सृष्टि 7 और वचन 2, तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला, उसकी दरारों को भर दे क्योंकि वह डगमगा रही है। ओके, परमेश्वर हमारे दरारों को भरता है जब हम डगमगाते हैं। परमेश्वर सच्चा और जीवित है, वो हमारी आवाज़ को सुनता है और हमें स्थिर भी करता है, इसीलिए हम उसकी महिमा करें। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तू महिमा के योग्य है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
की बने। परमेश्वर पिता में धन्यवाद है और एक अद्भुत समय दिया आपको। इस धरती पर रहते हुए हम आपसे सुन सके, हम आपकी महिमा कर सकें, क्योंकि तू उसकी योग्य है। तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, तू रोगियों को चंगाई देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते तू हमारी पापों को क्षमा करता है, तो हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए। हमारे लिए तो एक अद्भुत उद्देश्य बनाया है, उस उद्देश्य को हमें समझने में मदद करो। धन्यवाद दे तेरी सिद्धांतों में चलने में, तेरी आज्ञाओं का पालन करने में, तेरी वचनों के अनुसार जीवन जीने में, कलीसियाई जीवन जीने में हमारी मदद करो। धन्यवाद देते परमेश्वर। यीशु नाम में सामर्थ्य है, यीशु नाम में सामर्थ्य है, यीशु नाम में सामर्थ्य है। बंधन तोड़े, हर बंधन तोड़े, हर बंधन तोड़े। यीशु नाम में सामर्थ्य है, यीशु नाम में सामर्थ्य है, यीशु नाम में सामर्थ्य है। हर बंधन तोड़े, हर बंधन तोड़े, हर बंधन तोड़े।
देते आपकी स्तुति महिमा करते सागर पृथ्वी बनाने वाला पिता, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते आपकी बहुमूल्य लहू के लिए जो हर एक मनुष्य के लिए तुमने बहाया, एक बार आखिरी बार धन्यवाद देते। सिर्फ एक बार के कारण आज हम तेरी महिमा कर पाते, आज हम सिद्ध होकर तेरे भवन में खड़े हैं, तेरे चरणों पर खड़े हैं पिता, तेरी महिमा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। प्रभु यीशु आज सब से बातें करो, तेरे अनुग्रह की सिंहासन से, अनुग्रह की शब्दों से प्रभु हमारे दिलों को अजबर, हमारे कानों को अभिषेक करो पिता। धन्यवाद है प्रत्येक भाई बहन को सुनने की बल दे पिता, समझने की शक्ति दे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते उनकी चाल चलन, उनकी स्वभाव में तेरी स्वभाव हो पिता, उनके विचारों में तेरी विचार हो प्रभु यीशु, तेरी वचन को समझने की बल दे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए परमेश्वर के आदर के लिए एक जोरदार ताली बजाते हैं। आज हमारी सभा में कोई पहली बार आए तो प्लीज खड़े हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने विश्वास योग्यता से हर संडे यहाँ आते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपकी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो भी जैसे से क्वायर में उसको आपको धन्यवाद देते हैं और भाषण को अद्भुत संदेश देना वो आप सबको देने में और आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर एक वचन है, ऐसा ही था 40 और वचन 10, 41 41 और वचन 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत कर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और हम देखते हैं कि परमेश्वर सच में संभालता है। और पुराने नियम से हम लोग देखेंगे नया नियम तक परमेश्वर लोगों को किस तरह से संभाला है। इसलिए जरूरी कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को समझना और उस प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलना। कितने लोग आज बाइबल पढ़े हैं? कितने लोग आज बाइबल पढ़े? आज बहुत लोग आज बाइबल नहीं पढ़े। कितनी अच्छी बात। कितने लोग आज नाश्ता किए? नाश्ता की वजह से लड़ाई भी हो गया हो, मगर बाइबल के लिए लड़ाई नहीं हुआ। चाय के लिए लड़ाई हो गया हो ना, पत्नी बोलेगा पति को आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम चाय बनाओ, मैं सो रहा हूँ। ऐसा होता है? नहीं होता है। पत्नी हमेशा काम करती है और सब चीजें पहले से तैयारी करती है। ये अद्भुत है। ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं हैं। मंगलवार हम लोग हमेशा मिलते हैं और उपवास प्रार्थना है मंगलवार को 5 बजे और बुधवार को सभा है 5:30 बजे। इसमें 6 बजे लिखा है पर 5:30 बजे है। ओके, नरसिंहपुर कांका में भी सभा लगती है। ओके, यहाँ पर इस साप्ताहिक परिवार सीमा जी है, सीमा भरी, उनके लिए प्रार्थना करिए ताकि उनके पैर की दर्द जाए और वो गली से अजय कर सके, आ सके। उनके लिए प्रार्थना करिए। और पास्टर कमलेश है गुजरात में, उनके लिए प्रार्थना करिए। ठीक है, जो कलीसिया चलाते हैं वहाँ पर पास्टर कमलेश। ओके, आइए हम लोग यहाँ पर कुछ जन्मदिन है तो आप देख सकते हैं। और 30 तारीख को, 28 तारीख को, 30 तारीख को, ठीक है। और इन लोगों के लिए, प्रीति के लिए हमेशा प्रार्थना करिए। ओके, और रचना जी के लिए, संतान के लिए जो स्त्रियां हैं उनके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर उनकी सुने और परमेश्वर उनको गाइड करे। ठीक है, और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बस इतना ही सूचनाएं हैं। ओके, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, अपनी स्तुति महिमा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सभा को तो अभिषेक करते हैं प्रत्येक हृदय आत्मा छो प्रभु यीशु तेरे वचन के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा समझने की शक्ति दे समझ कि खोल दे प्रभु यीशु कि वो आपकी अनुग्रह को समझ सके धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन
पढ़िए और उसमें थोड़ा सोचिए और फिर आपकी जो बेंच के साथ बैठे हैं तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए प्रार्थना करिए। पढ़िए कौन सा? मत्ती का 5वां अध्याय वचन 3। ठीक है, पढ़िए मत्ती का 5वां अध्याय। बाइबल है आपके पास? ऊंचा करिए बाइबल, ऊंचा करिए, ऊंचा करिए बाइबल, ऊपर करिए। बस इतने लोगों के पास से बाइबल। ओके, तो मत्ती का 5वां अध्याय खोलिए और वचन मत्ती का 5वां अध्याय वचन 3 पढ़िए। ठीक है, मैं जो संदेश देने वाला वो चेंज हो गया, मैं अभी संदेश और कुछ दूंगा, तो इसीलिए ये वचन पढ़िए और इस वचन के बारे में थोड़ा पढ़कर और उसके बारे में सोचिए, थोड़ा बातचीत करिए आपस में और फिर प्रार्थना करिए आपके आसपास जो बैठे हैं। ठीक है, तो ये बात करके और बातें बोला था। कभी कभी यहाँ से जो बातें आता है हम लोग उसका आदर नहीं करते, और मैं भी वही देख रहा हूँ। मैंने 2 बातें बोला, बाइबल पढ़िए, थोड़ा सा बात करिए, फिर प्रार्थना करिए। पवित्र पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी वचन के लिए पिता। अगर हम वचनों के अनुसार नहीं चल सकते तो हम अपने शरीर के अनुसार चलेंगे, और जो इंसान शरीर पे चलता है वो दूसरे की नहीं करता है। प्रभु यीशु, आप हमें समझ दो कि हम शरीर पर नहीं, अपनी इच्छा पर नहीं, आपकी इच्छा को पूरी करने में मदद करें, कि हम तेरी इच्छा को पूरी कर सके, तेरे स्वभाव को प्रकट कर सके। वचन कहता है जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक नया फल आएगा नहीं। हम जानते हैं प्रभु यीशु, अगर कोई भी एक डाली टूट जाती है, वो बढ़ रहा था, अगर टूट जाता है तो दूसरा डाली वहाँ से निकलता है। उसी प्रकार अगर हम टूटेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, तो हम दूसरी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अभिषेक पर प्रत्येक हृदय होना, उनकी सोच प्रभु आपकी प्रेम ही बदल सकता है, उनका मूल्य ही बदल सकता है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। ओके, तो आइए हम लोग कितने लोग पढ़ा वचन? क्या कहता वचन? वचन क्या कह रहा? हाँ, धन्य दिन की मन की क्या होएगा?
स्वर्ग का राज्य नहीं कर। आप अपने आप में इस वचन को लेकर देखो, क्या मैं सच में मन का दीन हूँ? दो चीज, दीन और घमंड। अगर मैं दीन हो पाता तो मैं घमंड में हूँ, और घमंड परमेश्वर का विरोध करता है और परमेश्वर उसका विरोध करता है। मैं कितना भी विश्वासी क्यों ना हो जाऊं, अगर मैं दीन नहीं कर रहा अपने आप को परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य, कलीसिया, अपने घर में कुछ बातें आता है हमारे जीवन में, हम उस बातों को सुनते हैं और उसका क्या रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन मतलब क्या, उसके सुनने के बाद उसका हम क्या व्यवहार करते हैं। कोई उसका बुरा व्यवहार करता है, कोई उसका अच्छा व्यवहार करता है। तो इसमें नम्रता कौन आई? अगर वे वचन हमें सुना, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं, ऐसा स्वर्ग के राज्य के लोग हैं। तो ये वचन मैंने सुना, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या बोलते हैं आप? बताइए, आपने पढ़ा है वचन, क्या करना चाहिए? अभी कोई बोलता है मुझे ये काम गलत है मत करो, ये काम गलत है मत करो, तो आप क्या करेंगे? या तो आप उस काम से दूर हट जाएंगे, या तो आप जानबूझकर वो काम करें। वचन भी सेम आज हम वही कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में जो आपको परमेश्वर से अलग कर देता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के में आपको मजबूत बनाता है। मुझे अगर परमेश्वर में मजबूत बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए? स्वर्ग की राज्य के लोग हो आप, तो अपने आप को जांचो, क्या मैं परमेश्वर की बातें जो मुझे सुन रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसके अनुसार जीवन को कर रहा हूँ या नहीं? इम्पोर्टेंट, जरूरी है। अगर बाइबल पढ़ते हैं, अगर मैं विश्वासी है, तो मैं सलाह कहाँ ले रहा हूँ? किनके साथ मेरा उठना बैठना हो रहा है? किन लोगों के साथ ज्यादा मैं बातचीत कर रहा हूँ? ये जरूरी है। जानते हैं एलिसा ना, जो बच्चों को 40 बच्चों को मार दिया, एक बार श्राप दे दिया। क्यों? कैसे? तो 40 बच्चे उसको चिढ़ा रहे। किसको? एलिसा को चिढ़ा रहे। नाटा बोलो, नाटा मतलब समझते हैं, चिढ़ा रहा है। और उसने पलट के बोला कि तुम लोग जंगल से कोई रिछनी आए खा जाए, और खा गए, मार दिए बच्चों, मर गए सारे के सारे। कई बार हम परमेश्वर की बातों में या तो ठट्टा करते हैं, हमें परमेश्वर को कभी भी ठट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। परमेश्वर अगर वचन कह रहा कि तुम्हें दीन बनना है, तभी तुम स्वर्ग राज्य के नागरिक, स्वर्ग के लोग को कहलाओ ना। दीन बनो। प्रभु यीशु मसीह बच्चों को बुलाकर अपने पास कहता है कि जो कोई बच्चे के जैसा मन नहीं रखेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मूसा को कहा, दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति, दीन व्यक्ति मूसा है। क्यों कहा परमेश्वर? अगर आज आप परमेश्वर से प्यार करते हो और परमेश्वर को जानते हो, तो अपने आप को दीन करो। कुछ बातें सुनते हैं हम, उस बात का उत्तर कैसा देते हैं? उस बात को सुनकर, मानकर, या उस बात का विरोध करके? अगर हम उस बात का विरोध करके करते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर हम उस बात को सुनकर उस बात के आधार पर जीवन जी रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो ये जो जिसने मुझे ये बात बताया, उसके लिए मैं एक क्या बोलते हैं, एक उदाहरण बन रहा हूँ।
समझ रहे हो? हर किसी को परमेश्वर ने बताया, आदम को भी बताया, आदम ये फल मत खाना, बगीचा के बीचों बीच जो पेड़ है उस वृक्ष का फल मत खाना आदम, प्लीज, मैं तुझे समझा रहा हूं, मैं तुझे बता रहा हूं, ये तो तेरे और मेरे बीच में है, ये फल मत खाना। आज बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, क्यों आते हैं, कारण क्या है हमें नहीं मालूम, बट परमेश्वर को पता है। कुछ लोग आते हैं वही रहते, कुछ लोग आते हैं बढ़ते हैं, उनके जीवन में तरक्की, उनके जीवन में परमेश्वर की ग्लोरी दिखता है, महिमा दिखता है, उनके जीवन से कलीसिया का उन्नति होती है। और कुछ लोग जो नहीं, कुछ पेड़, कुछ बर्तन अनादर के होते हैं, कुछ आदर के होते हैं, भले हम आज कुछ करें या ना करें, बट परमेश्वर आपसे प्यार करता है और करते रहेगा, ये अच्छी बात है। कई बार होता है ना, अच्छा है कि फायदा उठाना हमारा काम नहीं है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, सुनना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। आदम को कहा था, अब्राहिम को कहा था, अब्राहिम को जब मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मूसा को कहा था, मूसा मैं तेरे द्वारा मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा और मैं तेरे द्वारा मैं व्यवस्था दूंगा ताकि वो व्यक्तिगत जीवन कैसे जिएंगे इस धरती पर, मैं व्यवस्था दूंगा तेरे द्वारा। आपके द्वारा भी परमेश्वर कुछ करना चाहता है जब आप नम्र बनेंगे, जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, जब आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे। हम परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ने आए या बढ़ाने आए, आपके ऊपर, मेरे ऊपर। एक छोटी सी गलती हमारी जान जा सकता है, नहीं, बाइक चलाते चलाते छोटी सी मिस्टेक जान जा सकता है। कई बार हम कलीसियाई जीवन जीते जीते छोटी छोटी मिस्टेक हमें रोक देता है बढ़ने से, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने से रोक देता है, हमें विरोधी बना देता है। हम लोगों को देखें, लोग जब 6 साल, 5 साल, 8 साल से बिलीवर है, जब कुछ अनुभव हो जाता है तो उनके चेहरे से, उनकी शब्दों से हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का प्यार नहीं दिखता है, नफरत, घृणा और लड़ाई दिखते हैं। ये विश्वासी कैसे? नम्रता नहीं और शब्द बोलते हैं। इफिसियों का एक वचन में इफिसियों का 6वां अध्याय और वचन 4 और 19 में कहता है, कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। पर एक बिलीवर से जब लड़ाई हो जाता है तो तभी देखने का कैसे बिलीवर लोग लड़ते हैं। वो अच्छी बात नहीं, वो अच्छा उदाहरण नहीं। हम न्याय नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें जो गलत हो रहा, उन गलत चीजों को हमें हटाना चाहिए, हमें उसका बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसीलिए कहता है जिन्हें बाइबल बात करती है, जिन्हें बाइबल मना करती है, हम फिर भी वही करते हैं, लेकिन हम फिर भी वही करते हैं। जिन्हें बाइबल मना करती है लेकिन हम फिर भी वही करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सिंपल सी बात है, आप मर गए, आप जो जी रहे हो आपका जीवन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। हमें प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीना चाहिए। कई बार देखें, हम एग्जाम दे रहे हैं, नकल कर रहे हैं, मैंने खुद देखा, एग्जाम दिए नकल कर, वो भी परमेश्वर की एग्जाम। अच्छा लगता है, आए ना आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं परमेश्वर के सामने तो ना करूं, ये अच्छी बात नहीं। कैसा लगता है एक पास्टर को जो सिखा रहा है,
कैसा लगता? जो पुलपिट से इतना बढ़िया वचन परमेश्वर दे रहा, इतना अच्छा हमें शिक्षा दे रहा, हमें वो सीखना चाहिए नम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद के साथ, खुशी के साथ। आज हम परमेश्वर के प्रेम कहते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर हम प्रेम को बांट नहीं पाते। कई बार हम लोगों को देखे हैं गलत का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अच्छे का साथ नहीं दे पाते। कई बार हम देखे हैं लोगों को न्याय करने के लिए तैयार है, जैसे शास्त्री फरीसी लोग करते हैं, इजराइल लोग जैसे करते हैं वैसे करें। एक जन ने मूसा के खिलाफ आवाज उठाया तो सब लोगों ने आवाज उठाया, कोई मूसा का साथ नहीं दिया, किसी ने भी नहीं। परमेश्वर साथ दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था। यहां पर कहता है, क्या ये कार्य आपको परमेश्वर से अलग कर रहा है? कौन सा चीज? मैं आज ये संदेश देने वाला नहीं था, मैं डिवोशन के लिए तैयार किया, पर परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रही है, यही संदेश दो। मुझे नहीं मालूम किसका जीवन में क्या चल रहा है, कैसे हैं आप। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है और परमेश्वर अच्छी तरह से समझता है। अशब्द, अशब्द का मतलब है हम पवित्र बाइबल से जानते हैं शपथ लेना पाप, कोई भी चीज शपथ लेना पाप है। इसीलिए कहता है इफिसियों का 4:29 में, कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु वही बात निकले जो दूसरों की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए सहायता हो, ताकि सुनने वालों को क्या मिले? लाभ मिले। कितनी अच्छी बात है, दूसरों को क्या मिले? लाभ मिले। आपके जीवन से दूसरों को लाभ हो, ये सोचो। अगर मैं दीन नहीं हूं, अगर मैं नम्र नहीं हूं, तो मैं सीखूं। हर एक इंसान सीखता है। मैं गलत ना करूं, अच्छा नहीं है गलत करना। हम कलीसिया क्यों आ? पाप से अलग होकर, झूठी चीजों से अलग होकर, अपनी अभिलाषाओं से अलग होकर परमेश्वर से कुछ सीखे, परमेश्वर के साथ संबंध रखे, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको कायम रखे, पवित्र रखे और पवित्रता में बढ़े। इसलिए हम कलीसिया आते हैं। कलीसिया ये जीवन जीने के लिए हम आते हैं, हम सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं। हम कलीसिया में अच्छी चीजें परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता, बताना चाहता, उस जीवन का उद्देश्य को समझने के लिए आते, ताकि हम वो जीवन जी सके। अच्छी बातें दूसरों को लाभ लाता है, बुरी बातें दूसरों को कभी भी लाभ नहीं पहुंचा सकती। ये याद रखिए। समझ रहे हैं? पहला पत्रस का 3 अध्याय वचन 10 में कहता है कि क्योंकि जो कोई जीवन से प्रेम रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है, क्या कह रहा? जीवन से प्रेम रखता। जीवन किसके पास है? यीशु मसीह के पास। जीवन से प्रेम रखता, मुझे जीवन उसी से मिलता है। ये जीवन मेरा मरा हुआ है, ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन यीशु का है। मुझे यीशु से जीवन मिलता है। जो जीवन से प्रेम रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को कपट की बातें बोलने से रोक कर रखता है। ये अच्छा विश्वासी है। रूथ एक अच्छी बिलीवर बन गई और उसका जीवन बहुत अच्छा हुआ। समझ रहे? देखोगे याकूब का ससुर उसको धोखा दिया, क्या उनकी गिनती किया? नहीं। याकूब क्या गिनती किया? कई बार कई सारी चीजें हम बाइबल में छोटी छोटी बातें जो बुरी चीजों को नजरअंदाज करते, परमेश्वर वो बुरी चीजों को क्यों रखा? ताकि हम उन बुराइयों से दूर रहे और अच्छाई में बढ़े। अच्छा दिन देखना चाहते, जीवन से प्रेम रखते हो,
तो आप बुराई से दूर रहो और आपकी जुबान कपट बातें बोलने से दूर रहो। चुगलीखोर इंसान कैसा होता है? चुगली जो करता है कैसा होता है? अच्छा होता है? कैसा होता है? जो चुगली खाता है, आपके सामने आके उसकी बुराई, मेरे सामने आके उसकी बुराई, ये चुगली करने वाला इंसान। नीति वचन सच मना करता है इस इंसान को, ये सही नहीं है। ये इंसान लड़ाई करने वाला इंसान है, आपके दोनों के बीच में लड़ाई करने वाला इंसान है। और भोले लोगों को देखिए, भोले लोग जो रोना जैसा चेहरा होता है और अंदर षड्यंत्र रचते हैं, वो भी सही नहीं है। ये परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर की महानता को कभी भी ध्यान नहीं देंगे इसे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। जानते हैं ना, दाऊद का बेटे था और उसका जो उसके साथ जो दोस्ती करता था, उसने क्या किया? उसको भड़काया, उसको भड़काया। और उसकी बहन के साथ उसकी गलत किया। कैसे भड़काया? शैतान ने यहूदा, अच्छा खासा यहूदा चल रहा था परमेश्वर के साथ, और शैतान ने यहूदा को भड़काया, फुसफुसाया। क्या किया? सोचिए। कलीसिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सुनने वाले होते हैं, एक चलने वाले लोग। सुनने वाले लोग हमेशा सुनते रहते हैं और चलने वाले लोग मार्था की तरह काम करते रहते हैं, सुनते भी हैं और करते भी हैं। हमें कलीसिया में मार्था और मारियम दोनों चाहिए। हमारे हृदय में मार्था भी होना चाहिए और मारियम भी होनी चाहिए। यहाँ पर एक और बात कहता यीशु ने, यहाँ पर कहता लूका का 6 और वचन 45 में, यीशु ने समझाया कि जो हमारे मुंह से निकलता है वही हमारे हृदय में भरा रहता है। क्योंकि आपके पास रहेगा तभी आप वैसा बोलोगे ना। हम लोग क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं? हम अगर बुराई सुन रहे, गालियाँ सुन रहे, तो गालियाँ देंगे, ऑटोमेटिकली आएगा, थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम रोज वचन सुन रहे हैं, वचन पे मेडिटेशन कर रहे हैं ना, धन्य है कोई इंसान जो बुरी और पापी और दुष्ट लोगों के बीच में मंडली में नहीं बैठता उठता है। ये इंसान क्या कर रहा है? रोज वचन सुनता है। भले वो चारों तरफ अंधकार है, भले वो गलत लोग है, पर वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा पूरी तरह से। वो उसका मन परमेश्वर में बना है। यीशु मसीह के चारों तरफ बुरे लोग थे, पर यीशु मसीह का ध्यान परमेश्वर के लक्ष्य में था, उद्देश्य में था। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन कैसे दे दिया? क्यों दे दिया? क्योंकि वो हम लोगों से प्रेम करता था, वो हमारी भला चाहता था, इसीलिए वो दिया। अगर वो हमसे घृणा करता, अरे छोड़ो इनको छोड़ो, उनके पास चल, यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं सोचा। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। आज हम लोग पक्षपात करते हैं, पक्षपात करते हैं ना। कई सारी कलीसियाओं में आज ये चलता है। क्या कहता वचन देखिए, लूका का 6:45 में, भला मनुष्य अपने भले भंडार में से अच्छी बातें निकालता है। भले भंडार अगर आपके पास है तो भले चीजों को निकालो। फटे पुरानी गाली कूद ये सब चीजें अगर भरे हुए हैं तो ये सब चीजें निकलेगा। कैसा ना, अशब्द शब्दों का कैसे हम उपयोग करते हैं, हमारी जुबान को कैसे हम संभालते हैं, ये आपके ऊपर है। मूसा क्या करते जब सब लोग बोले,
मूसा के विरोध में, तो मूसा परमेश्वर के पास गया, मैं नहीं संभाल सकता परमेश्वर ऐसे लोगों को, मैं नहीं संभाल सकता। कभी कभी हमें भी दुख होता है कि कितना भी सिखाने के बावजूद भी लोग आगे बढ़ना, अच्छे गा सकते थे, अच्छे बजा सकते थे, अच्छे मिशनरी बन सकते थे, बुलाहट था परमेश्वर, मगर वो ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। कई सारे लोगों के जीवन को मैंने देखा, बाइबल स्कूल जाकर लोग छोड़ दिए, ये अच्छी बात नहीं। आज लोग छोटी सी अभिलाषा के लिए, छोटी सी गलत कर रहे थे, उनको बोले कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो वो छोड़ दी, कलीसिया छोड़ दी, पास्टर छोड़ दिए, जो 3 साल 4 साल पढ़ाई किए वो छोड़ दिए। ऐसे भी लोग हम देखे, क्या जीवन में है, आज जी रहे, वो भी जी रहे। परमेश्वर ने कहा मत्ती के 13 अध्याय में, अच्छे और बुरे दोनों को बढ़ने दो, दोनों बढ़ेंगे। मैं कभी बुराई को मिटा नहीं सकता और ना और कोई मिटा सकता। परमेश्वर ने कहा अच्छे बुरे दोनों बढ़ेंगे। आएगा समय अच्छाई को बटोर लिया जाएगा, बुराई को आग में डाल दिया जाएगा। समय आएगा। यीशु मसीह ने कहा अपने दृष्टांतों में, बुरे हमेशा असफल होता है और बहुत दर्दनाक होता है। बुरे शुरुआत में तो अच्छा लगता है, ऐसा है कि किताब में कहता है कि सबूल की तरह, सबूल सांप ना अपने अंडों को कैसे ये करता है ना, संभालता है, वैसे संभालता। और एक दिन निकालकर, अंडे से निकालकर क्या करेगा, डसेगा। क्या आएगा डसने के बाद, जहर होगा। आज ऐसे भी बहुत से हृदय देखे, अगर आपके शरीर में कई बार लोग टैटू बनाते, टैटू बनाते। विश्वासी होने के बाद कभी भी आप टैटू मत बनाओ। अगर विश्वासी से पहले आप बनाए ठीक है, अपने शरीर को मत खोदो, समझ रहे, खोदना नहीं करना। यहाँ पर कुछ बातें जो बाइबल मना करता, फिर भी आप लोग आज बना देते। आज बहुत सारे कलीसियाओं में देखेंगे कान भी खोदते नहीं है। मैं गर्व करता हूँ उनका, मगर वचन से वो लोग दूर है। कान नहीं खोदेंगे, शरीर कुछ नहीं खोदेंगे, पर वचन से दूर है। आज्ञा मानते बढ़िया, पर वचन से दूर है। वचन को सही तरह से अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। आज हम देखे हैं लोगों को कान खोदे हैं और इतने बड़े बड़े झुमका लगाए हैं, कान नीचे जा रहा है, पूरा नीचे जा रहा है, पूरा ये कान पूरा झुला हुआ है। क्यों, किसको दिखा रहा है? परमेश्वर के लोग तो कभी किसी को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनका अंदर दिखा, परमेश्वर को दिखा। अगर मैं कान खोद के बढ़िया बढ़िया झुमका बाजार से लाता हूँ और पहनता हूँ ना, तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? संसार के लोग। और हम संसार के लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर में क्या प्रकट करते हैं? मैं देखा कुछ लोग बाहर, मैंने बोला कि पढ़ो ये वचन, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे और कुछ लोग पढ़ रहे। हर प्रकार के लोग हैं आज समाज में भी, कलीसिया में भी, कहीं भी जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की चीज लोग मिलेंगे। यहाँ पर एक कहता है टैटू बनवाना। पवित्र बाइबल में टैटू का कोई विशेष संदर्भ नहीं है, नहीं देता। जैसा कि हम आधुनिक समय में आज समझते हैं। आज बहुत सारे लोग जो आधुनिक समय में टैटू बनाना ना, ये खोदना शरीर में आज बहुत हो गया। दो जीभ को बीच में काटना, आज संसार में सब चीज़ें बहुत, आंखों में कई सारे
पुतलियाँ लगाना, ना सांप की तरह। सांप क्या चीज? शैतान के प्रति। मगरमच्छ की आंखें लगाना। मगरमच्छ क्या है? पालोगे आप उसे, निकाल लेगा ना। अभी कई सारे औरतें आजकल लड़कियां मगरमच्छ की आंखें लगाते हैं। मगरमच्छ की आंखें, बड़े बड़े दांत लगाते हैं, गले में हड्डियां पहनते हैं, लकड़ियां पहनते हैं, क्या क्या करते हैं यार। क्या हम परमेश्वर की लोग हैं या शैतान की लोग हैं? मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग जब करते हैं। हाँ, मुझे लगता है तो उनके पास परमेश्वर का कोई, और वो परमेश्वर की नाच नाच के परमेश्वर की महिमा करते हैं, नाच नाच के परमेश्वर की महिमा करते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 19 और वचन 28 में कहता है, परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उन्हें मना किया है। पुराने नियम में कानून, पुराने नियम के कानून ने इजरायली आदेश दिया, मृतकों के लिए अपने शरीर को मत काटो, मृतकों के लिए अपने शरीर को मत काटो, और ना ही अपने शरीर पर टैटू के निशान बनाओ, मैं यहोवा हूँ। पहला कुरानियों की किताब में भी कहता है, मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला कुरानियों का 6वां अध्याय 19 और 20 वचन। क्यों नहीं बनाना चाहिए तो समझा रहा हूँ। पहला कुरानियों का 6वां अध्याय 19 और 20 ना, पवित्र मंदिर वो आप जानते हो। देखिए क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? सोचिए थोड़ी समय, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और मैं इस शरीर में वो ताबीज बांध रहा हूँ, काला धागा बांध रहा हूँ, लाल धागा बांध रहा हूँ, तमाम चीजें मैं बांध के रख रहा हूँ। काला धागा बांधोगे तो नजर नहीं लगेगी। अरे नजर तो कब का लग चुका आपको? नहीं, शैतान ने लगा के रखा, इसीलिए तो बोल रहा काला धागा मत बांध। आज बिलीवर लोगों के जीवन में भी देखा, काला धागा बांध के रखते हैं, यानी कि वो नहीं समझते कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा। आज लोगों के अंदर डर। आज कई बार लोगों को देखा, विश्वासी लोग बिल्ली काट दिया तो रुक जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट दिया हुआ रुक जाते हैं। ये सब अंधविश्वास में आज भी विश्वासी लोग, तो क्यों नहीं कमजोरी होएगी? क्यों नहीं तकलीफ होगा उन्हें? कुछ चीजों को ना तो ना, कुछ चीजों को मत, हाँ करो ना, खत्म मत। ये परमेश्वर ना कह रहा तो ना, मैं भी करूँ। समाज जो बोलना बोलने दो, जो कहना कहने दो, मुझे किसी के लिए नहीं जी रहा, मैं जीऊंगा खुद जीवन। आज बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। क्या कहता देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। टैटू बनाने से महिमा नहीं हो, छेदने से महिमा नहीं हो, महिमा आपका होगा। कोई आएगा, आपकी मित्र अविश्वासी है, आपको बोलेगा वाह आप क्या मस्त लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप यही पहनता रहिए। कौन तारीफ कर रहा है? परमेश्वर ने, आपका मित्र जो बाहर। जिन चीजों को आप नहीं करना चाहिए था वही चीजें किए, और बाहर के लोग उसको नजर लगाए। और एक वचन कहता देखिए, कई बार हम लोग जो विश्वासी होते हैं अलग अलग जगह पे परामर्श लेते हैं। परामर्श का मतलब समझ रहे हैं? सलाह। परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं। कैसे? मानसिक पाठ है, हम कभी भी कुछ भी होता तो हम सलाह लेते हैं। मृतकों से संपर्क करना, उनसे संपर्क, मृतकों से संपर्क करना ये पूरी तरह से गलत है। मरे हुए से संपर्क करना, माध्यमों, तांत्रिकों ना,
कोई भी माध्यम नहीं होना चाहिए आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में। माध्यम केवल पवित्र आत्मा है। और भविष्यवक्ताओं से सलाह लेना वर्जित है, पूरी तरह से अलग है। ले व्यवस्था 19:31 वचन में कहता है, अजाओ भूत प्रेतों के पास मत जाओ, उन्हें ढूंढना मत, उनके कारण अपने आप को अशुद्ध मत करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। कभी भी मना करता, समझ रहे हैं? ले व्यवस्था 20 और वचन 6 में देखिए, 20 और वचन 6। फिर जो प्राणी औझाओं और भूत साधने वालों के और फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। ओके, और एक वचन 18 का 12 व्यवस्था विवरण, 18 का 12 व्यवस्था विवरण। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। ऐसे जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकते, क्योंकि परमेश्वर उनसे घृणा करता है और वो कलीसिया में ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। कई बार होता, कई सारे लोग आते हैं चले जाते, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातें नहीं मानते। परमेश्वर जो कहता है, हमने मत्ती का 5वां अध्याय वचन 3 में कहा, दीन बनो, धन्य है वे मनुष्य जो दीन होते हैं। दीन का मतलब है कि नम्र होना। परमेश्वर इस तरह नम्र है, परमेश्वर जैसा धैर्य रखता है, हमें भी वैसा नम्र बनने की जरूरत है। नम्र बनो ना, हम उसके विषय में आगे और बात करेंगे, पर मैं और एक बातें मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, मालूम है ना, ये जो अलग अलग चित्र से प्रभु को दर्शाते हैं, अलग अलग चित्र बना के प्रभु को दर्शाते हैं और कहते हैं हे प्रभु ना। मत्ती का मरकुस का 7:20 से 23 में यहाँ पर एक बातें कहता है, जो मत्ती का मरकुस का 7वां अध्याय 20 से 23 में देखिए, यहाँ पर जो कुछ बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकला है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य से निकला है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, 20 वचन में और 21 में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलते हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। समझ गए? और वचन 23 में तो ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। कौन कह रहा है? बाइबल कह रहा है। अगर हम इन सब बातों में चलते फिरते हैं, अगर मैं नया जन्म मिला है मुझे, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए इतना कीमत चुका है, तो मेरा आज दायित्व हो, मेरा जिम्मेदारी है कि मैं बाइबल के पवित्र वचन को समझूं, उसकी बातों को मानूं और मेरी व्यक्तिगत जीवन में उसके साथ बढ़ूंगा। मुझे कोई बढ़ाएगा नहीं। परमेश्वर ने सब चीज़ उपलब्ध कराया, कलीसिया दिया, पास्टर दिया ना, बाइबल स्कूल दिया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा दिया मुझे, ये सब सीखने के लिए। मुझे और किसी से मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मेरा डिसीजन, मेरा निर्णय, मैं कैसे चलूँ। एक लड़के को खड़ा कर दिया गया, 2 रास्ते हैं। एक लड़के को खड़ा कर दिया उसका पिताजी, 2 रास्ते। एक लड़के को खड़ा कर दिया और वो लड़के को कहा कि ये दोनों रास्ता, एक मृत्यु की तरफ जाता है, एक जीवन की तरफ जाता है, ये दोनों रास्ता आपको चुनना है बेटा। मैं तुम्हारा पिता हूँ मगर मैं बता नहीं सकता, तुम्हें चुनना है, तुम्हारी निर्णय, तुम्हारी डिसीजन, तुम्हें चुनना।
तुम्हें पसंद करना, किस पर चलना है। दो रास्ता है। और लड़का ने बोला कि मैं तो चुन नहीं सकता पिताजी, जब तक मैं समझदार नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं चुन नहीं सकता, मैं अभी बच्चा हूं। उसने सही डिसीजन लिया, जब चुनने के लायक हो जाऊंगा मैं चुनूंगा, मैं अभी नहीं चुन सकता। पर आज भी हमारे जीवन में वही है। अगर हम जान रहे दो रास्ता है, एक मृत्यु की तरफ ले जाता, एक जीवन की तरफ, तो मैं मृत्यु की तरफ रास्ते में क्यों भटक रहा हूं, क्यों बढ़ रहा हूं? मुझे जीवन की तरफ रास्ते में बढ़ना चाहिए। वो छोटा है, तकलीफ है, झुकना पड़ता, परेशानी उठाना पड़ता, कई बार कई सारी चीजें, कई बार परिस्थितियां आएगा हमारे जीवन में, बट मुझे उसी मार्ग में चलना है जो जीवन को पहुंचाता है। कहां से आता है? इंसान के माइंड से सब बुरी चीजें, ऊपर से नहीं आता है, इंसान से आता है। अगर मेरे बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं या पास्टर कुछ कह रहा है, मैं उसको फॉलो करूं। अगर मेरे माता पिता कुछ कह रहे हैं तो मैं उसको फॉलो करूं। अगर मेरे पास्टर मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि अभिराम ये सही नहीं है, ये बाइबल के विरोध में है, तो मैं उनकी बातों का गौर करूं, ध्यान दूं, और मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। कई बार मैं कहूंगा कि नहीं पास्टर, मैं जो कर रहा हूं सही है, पास्टर जी ये गलत है, आप जो बता रहे हैं। पास्टर हमेशा बाइबल के द्वारा आपको प्रेरणा देते हैं। मेरे पास्टर मुझे बाइबल के अनुसार प्रेरणा दी और मैं फॉलो किया, उनकी बातें सुना, मैं अपनी मर्जी को हटाया। मुझे याद है कई बार मैं अपनी मर्जी से कुछ करने गया और वो उसका उल्टा हुआ। उस दिन से मैं समझ गया कि नहीं, मुझे पास्टर जो कहते हैं, पास्टर बाइबल से सलाह देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सलाह देते हैं, मैं उसी सलाह में बढ़ूंगा, मैं उसी सलाह के अनुसार चलूंगा। तब देखिए क्लियर कहता है यहाँ पर, मनुष्य के मन से, भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सब चीजें निकलता है। ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर से, मन से आता है। अगर मेरा मन परमेश्वर बदल दिया है, एजिकल के 36 अध्याय में कहता है, परमेश्वर मेरे मन को बदल दिया, मेरे हृदय को बदल दिया, मुझे नया मन दिया, मांस का दिल दिया ना, मैं समझ सकता, परमेश्वर के साथ में विचार कर सकता। कुरनेलियस बोलता कि मैं क्या बूढ़े हो गया हूँ, दोबारा मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ? यूहन्ना का 3 अध्याय 4 से 5 वचन, मैं दोबारा माँ के पेट में कैसे जाकर जन्म ले सकता हूँ? हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम नया जन्म हुआ, आत्मा में जन्म लिए हैं। जब हम आत्मा में जन्म लिए हैं तो हम आत्मा के अनुसार सोचेंगे ना। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 31 में कहता है, जो स्वर्ग से आया वो सर्वोत्तम है, जो ऊपर से आया वो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम। पर जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का है, समझ, वो पृथ्वी का है, पर जो ऊपर से आया है वो सर्वोत्तम है, उसमें परिपूर्णता है, उसमें परिपूर्णता है। हमें उस परिपूर्णता से परिपूर्ण हुए, हमें विचार उसकी करना चाहिए, उसके जैसा दिल, उसके जैसा सोच रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मनन करना चाहिए उसके वचनों को, समझ रहे हैं? और एक छेद करवाना नहीं कराना चाहिए। पहला कुरिन्थियों का ले व्यवस्था 19 अध्याय को पढ़िएगा आप घर पे जाके अच्छा से। पहला कुरिन्थियों की किताब पढ़िए, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 16 और 17 वचन से फिर वही बात क्या है, अद्भुत बात, आपका शरीर क्या है? परमेश्वर के लिए ना, पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा
रहता है। तीसरा अध्याय 16 और 17 वचन देखिए क्या कहता है। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। है ना अद्भुत बात। क्यों मैं छेद करूं, क्यों मैं टट्टू बनाऊं शैतान का, जानवर का, सांप का टट्टू बनाऊं? ऐसे दिखाते थे टट्टू बनाऊं सांप। शैतान ये सब चीजें करवाता है। तुम्हारे शरीर को मेरा है और किसी का नहीं, क्योंकि जानता है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाएगा जब ये विश्वास करेगा। इसीलिए आज देखेंगे बचपन से माँ बाप छिड़वाते हैं बच्चों को, टेटू बनवाते हैं। समझ रहे? आज संसार में बहुत चल रहा है। एक बात, टेटू का कोई मतलब ही नहीं है इसका, पर आज सभी लोग छिड़वा रहे हैं। अब क्रिकेट टीम देख रहे हैं, क्रिकेट देखते क्या नहीं करते? क्रिकेट वालों को देखिए कैसे हाथ में टेटू बना के रखे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे, मुझे भी कोहली के जैसा हाथ बनाना है, टेटू बनाना है। आजकल बोलते हैं ये गलत है, ये शैतान की चाल है। समझ रहे हैं? ओके, और एक देखते हैं हम पहला पत्रस का तीसरा अध्याय। पहला पत्रस का तीसरा अध्याय पहला पत्रस तीसरा अध्याय 3 और 4 वचन। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। नम्र बनो, पुरानी छिपी हुई जो मनुष्य, उसी तत्व में बढ़ो। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की गुणों ना फल, पवित्र आत्मा के फल विश्वास, प्रेम, नम्रता, धीरज, शांति, आनंद, संयम, ये सारी चीजों में बढ़ो। लालसाओं में नहीं, अभिलाषाओं में नहीं। हम कभी किसी का बोलते ना कि परमेश्वर जो प्लान बनाकर भेजा है उसकी प्लान के विपरीत हम नहीं काम कर सकते। अगर परमेश्वर ने प्लान इस व्यक्ति के बारे में कुछ प्लान किया है तो वो पूरा करेगा परमेश्वर। मैं अगर उसके जीवन में कुछ गड़बड़ करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। कब कहाँ किस तरह से असर पड़ता हमें नहीं मालूम, इसीलिए हमें सावधान रहना है। देखिए आगे क्या कहते हैं। दीनता, मन की दीनता को अविनाशी सजावट में सजाओ। अविनाशी सजावट, अविनाशी सजावट, अविनाशी, वो कभी नाश नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा परमेश्वर में तारीफ योग्य होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना। फिर आगे कहता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उनका मूल्य बड़ा होता है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती। कैसे संवारते, कैसे सजते और कैसे अधीन रहते। अगर मैं घर में किसी के अधीन नहीं रह सकता तो मैं कलीसिया में किसके अधीन रह पाऊँ? इम्पॉसिबल। वो विश्वासी हो या अविश्वासी, मुझे उसके अधीन होना है। कई बार हो सकता पति गलत है पर मैं उसको सीधा करना चाहता। नम्र बनकर परमेश्वर के सामने सौंप दो, वो ही परमेश्वर सीधा कर देगा। आप जितना सीधा करने जाओगे वो टेढ़ा होते जाएगा। ये प्रॉब्लम होता है हर घर में। आज कई बार हम सीधा करने के लिए जाते हैं, उल्टा हो जाता है। हम कोशिश करते कुछ, उल्टा हो जाता है। इसीलिए हमें सावधान रहना। हमें अपने आप को सजाना है। कैसे सजाना है? आत्मिक चीजों, अभिलाषी चीजों से मन को दीन करना है, दीनता में बढ़ना है। भीतरी मनुष्य तत्व, बाइबल स्कूल में बाइबल पढ़कर, परमेश्वर की वचन मानकर,
परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर, पवित्र आत्मा को समझकर जो मेरे अंदर है, मैं हमेशा सोचूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं क्यों छेद करूं, मैं क्यों टट्टू बनाऊं, मैं क्यों दुश्मनों को आने दूं मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और वही मुझे समझाता, वही मुझे बढ़ाता और वही मुझे अगुवाई करता। आज की संदेश का शीर्षक क्या था? बोलिए बोलिए, शीर्षक क्या था? संदेश का शीर्षक क्या था? यही होता है, पता ही नहीं क्या शीर्षक था, बताइए। सुनते जा रहे, कभी पूछा कि शीर्षक क्या था, किस विषय में पास्टर जी बात करते हैं? बताएंगे बात नहीं, अभी भेंट के लिए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते। इस गीत के लिए धन्यवाद देते, इस भेंट के लिए धन्यवाद देते, प्रत्येक रूप में विश्वास के साथ देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की तो आराधना
जो मन के दिन में स्वर्ग का राज्य नहीं करें, ये टॉपिक है। जो मन के दिन, हम संसार में बहुत सारी चीज़ों में खो जाते हैं और परमेश्वर की राज्य के लिए अपने आप को दिन नहीं करते हैं। हमें परमेश्वर की राज्य के लिए अपने आप को दिन करना चाहिए, जरूरी है। यीशु मसीह ने कई बार सारे उदाहरण में बताया ना, दृष्टांतों में बताया कि बच्चे के जैसा मन बनाओ। मत्ती के 19 अध्याय में और मरकुस के 10वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, जब तक वो बच्चे के जैसा मन नहीं बनाओगे तो परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। इसीलिए जरूरी है हमें समझना। ओके, और एक बातें हम देखते हैं कि मन का दिन 40 भजन संहिता 40 भजन संहिता 40 का और वचन 17 और 51 का 17 पढ़ते हम लोग थोड़ा। 40 भजन संहिता और वचन 17 देखिए क्या कहता है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला, मैं तेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। क्या कह रहा? मैं दरिद्र हूँ और दीन हूँ। मैं दरिद्र हूँ और दीन हूँ। दरिद्र का कैसा हुआ? कपड़े लोग उसे पसंद नहीं करते ना। दरिद्र लोगों का लोग पसंद नहीं करते। जो अच्छा कपड़ा पहना है लोग उस पर पसंद करते हैं, जो अच्छा दिखता है, जो अच्छा बोलता है लोग उसको पसंद करते हैं। बड़ी कह रहा मैं दरिद्र भी हूँ, गरीब भी हूँ, दीन भी हूँ। सच में मैं दीन भी हूँ और मैं गरीब भी हूँ। बोलते हैं कि अरे गरीब है बेचारा, दिन गया, कुछ तो करो इसको ना, मदद करो। लोग बोलते पसंद नहीं करते। तो क्या कह रहा वचन जानते? परमेश्वर उन्हें पसंद करता है जो दीन बनते हैं। कितना अच्छा ना, मुझे परमेश्वर पसंद करे, मुझे और कोई पसंद करे या ना। आज बहुत से लोग पास्टर सिवेली ऊपर बताए, पास्टर सिवेली पास्टर सालन अपने आप को बहुत अच्छा से सजाए और पार्टी में गए। बहुत बड़ी पार्टी चल रही और उस पार्टी में गए, अपने आप को सुंदर बोलते ना कि इतना खूबसूरत, इतना सुंदर लगा है, पर जब वो आवाज आई तो आवाज गलत, अलग आवाज थी। तो उस आवाज से उनकी सुंदरता खत्म हो गई। वो आवाज जब एक बोलते कि वो स्त्री जब आवाज किया तो वो आवाज किन्नर करे। तो सोचिए कि तुम्हारी सजावट किन्नर गई। इसका मतलब जो अंदर था वो बाहर आ गया। सजावट तुम्हारी कुछ काम नहीं है। कई बार हम लोग भी नहीं समझ पाते। कई बार होता मैं लोगों को देखा दोनों तरफ है, इधर भी इधर भी, तो नम्र नहीं हो पा रहा। कोशिश कर पर हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो दोनों तरफ है। वो परमेश्वर को भी छोड़ना नहीं चाहते और संसार को भी छोड़ना नहीं चाहते। दोनों तरफ वो भी करना चाहते, वो भी करना चाहते, तो वो दीन नहीं बन सकता। दीन नहीं बन सकता। अगर हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है बात। देखिए, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तभी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। वो भरोसा है पूरी तरह से। मैं दीन हूँ प्रभु, मैं जान रहा हूँ मैं दीन हूँ और दरिद्र भी हूँ। दरिद्र लोगों को, गरीब लोगों को कोई पसंद नहीं करता। अच्छे कपड़े पहनने वालों को पसंद करते हैं, अच्छे दिखने वालों को पसंद करते हैं। देखकर समझ लेते हैं लोग ये पैसे वाले हैं, समझ जाते हैं। गरीब को पसंद नहीं करते, पर परमेश्वर पसंद करता है। और गरीब लोग ज़्यादातर ईमानदार होते हैं। नहीं बता दे, गरीब लोग जिनको नज़रअंदाज करते हैं ना, कई बार हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं, और गरीब लोग ज़्यादातर ईमानदार होते हैं, याद रखिए। और 51 का 17 पढ़िए।
भजन संहिता 51 और भजन 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जाता। टूटा हूँ मैं दीन हूँ, ना पिसा हुआ हूँ, मारा फिर रहा हूँ। लोग मुझे गलत समझते हैं मेरे हाव भाव को देख कर, पर मैं अंदर से दीन हूँ ना। तो परमेश्वर उसको बोलते टूटे मन। टूटा, अगर मैं अंदर से टूटा हूँ, अंदर से दीन हूँ, तो परमेश्वर मुझको ग्रहण करता है, परमेश्वर उनको अपनाता है, परमेश्वर को ग्रहण होने के योग्य है। समझ रहे हैं? और एक वचन है जो हम लोग देख सकते हैं, नीति वचन का 19 अध्याय पढ़िए, और नीति वचन का 16 अध्याय वचन 19 और 29 का 23, 2 वचन पढ़ते। नीति वचन 16 अध्याय वचन 19 और 29 अध्याय वचन 23। घमंडिये के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। घमंडियों के साथ लूटपाट करते हैं ना, घमंडी लोग लूटपाट करते हैं, कभी किसी का नहीं सुनते, वो अपना चलाते हैं। घमंडी जो लोग होते हैं वो अपना चलाते हैं, वो कभी किसी का सुनेंगे नहीं, वो न्याय हो या अन्याय हो वो नहीं देखेंगे। उनके साथ मुझे संगति रखने से बेटर है दीन लोगों के साथ संगति में रहो। समझ लें, जो लोग सच्चे हैं उनका संगति रहो। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। कई बार परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा बातें करता है। 3 चीज के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, 3 चीज के द्वारा हमेशा। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसके द्वारा बातें करता है आपसे, तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनना आपको जरूरी है, आपके अंदर जो बसा है। और तीसरा है पवित्र वचन के द्वारा वो बातें करता है आपसे। चौथा है कलीसिया के लोगों के द्वारा बातें करता है आपसे। कई बार पुलपिट के द्वारा बातें करेगा, क्योंकि मैं कलीसिया था, बड़ी ऑफ क्राइस्ट, ये कहते हैं कि यीशु की देह है, जो यीशु की देह के द्वारा हमसे बातें करते हैं। समझ रहे, लोगों के द्वारा। इसमें कहता घमंडियों के संग लूटपाट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना अच्छा लगता है। 29 का 23 नीति वचन। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। कई बार गर्व के कारण, मनुष्य के गर्व के कारण नीचा होना पड़ता है। पर जो नम्र होते हैं, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। क्या बात? महिमा का अधिकारी होता है। मनुष्य के गर्व के कारण वो नीचा होते हैं, कई बार गर्व के कारण। मुझे याद है एक बार मैं किसी पास्टर के सामने बोला था, मैं एक दिन इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा। सच बता रहा हूँ, किसी पास्टर के सामने मैं इंग्लिश पूरी तरह से बोल के आऊंगा, दिखाऊंगा। मैं आज तक बोल नहीं पा रहा इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ मगर बोल नहीं पा रहा। मुझे नहीं कर कहना चाहिए। एक बार मैंने किसी को बोला, मैं खुद जानता हूँ मेरी बात ही, मैं अनुभव किया तभी मैं बता पा रहा हूँ। कभी भी कहीं भी घमंड मत करो, नम्र बनो। परमेश्वर होकर भी वो नम्र बनो, नम्र बनना सीखो, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि मेरे लोग नम्र हो, तभी आप शिरोमणि होंगे, तभी आप ऊंचे किए जाएंगे। समझ रहे? कैसे हम प्रभु की आराधना करेंगे? नम्र बनो, घमंड से नहीं कर सकते। घमंड से कोई भी चीज मत करिए, वो क्या होएगा? टूटेगा, खत्म हो जाएगा। जानते हैं ना सबसे बड़ा राजा कौन था? सबसे बड़ा राजा दानियल की किताब नबूकदनेस्सर, करेक्ट?
बेलशस्सर नबूकदनेस्सर राजा, दानियल ने क्या बोला, एक दिन तू भूसा खाएगा, भूसा जानवर का खाना खाएगा, और खाया, जानवर का खाना खाया, जानवर बना। तभी क्या, तेरा परमेश्वर सच्चा है, दानियल को कहा। उसकी रात ताट पाट सब खत्म। सपना देखा था, राजा ने देखा था, दानियल उस सपना का अर्थ बताया किसको, राजा को। वो राजा तू, तेरी घमंड के कारण तू नीचा किया जाएगा और जानवर बनेगा, भूसा खाएगा, घास खाएगा। और वो हुआ। इसीलिए कभी भी घमंड से कोई काम मत करो, किधर भी, कहीं भी। घमंड से कभी किसी को धमकी मत दो, घमंड से कोई चीजें मत दो। नम्र बनो, नम्रता बनो, नम्र बनो। नम्रता में जो करोगे वो परमेश्वर को आदर योग्य है, परमेश्वर ऊंचा करता है। समझ रहे हैं? और एक वचन पढ़िए, ऐसाया 66 और वचन 2। कौन सा 66? का वचन 2। यहोवा की यह वाणी, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई, इसीलिए ये सब मेरी ही है। मनुष्य में, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करता जो दीन और खेदित मन का है, और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। मन नम्र व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है और परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता है। समझ रहे? मैं बहुत सी बातें किया, टैटू बनाना, अच्छे अपने आप को सजाना, ऊपर से एक घमंड का प्रतीक दिखाता है। तो केयरफुल रहो, नम्र बनो, नम्रता का प्रतीक सामना करना। कोई आपका विरोध कर रहा है, आप सामना करो। समझ रहे? कई बार हम अपने दिमाग से सोचते हैं, कई बार अपनी दिमाग से सोच के करते हैं। आपकी गलती के कारण दूसरों को तकलीफ पहुंचता है, ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। कई बार होता है मेरे ही भूल के कारण दूसरों को तकलीफ पहुंचता है, इसीलिए मुझे नम्र होने की जरूरत है, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। समझ रहे? मोती की माला देखे हैं ना, मोती की माला देखें, अगर एक बार टूट जाता है तो क्या होगा? सजावट खत्म, मोती सब नीचे बिखर जाएगा, टूट जाता, बिखर जाता। समझ रहे? इसीलिए हमें सावधान रहना, टूटना नहीं, नम्रता करो, दिल तोड़ो, चलेगा, टूटे मन रखो, परमेश्वर चाहता है और उनके अंदर रहता है। जितना नम्र बनोगे उतना आप परमेश्वर, याकूब भी कहता है, पतरस भी कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दिन भर अनुग्रह करता है। पतरस भी कहता है, याकूब भी कहता है। याकूब जानता है वो कितना घमंडी था, याकूब अच्छी तरह से जानता है, यीशु मसीह का भाई था याकूब, वो जानता है मैं कितना घमंडी था, यीशु को मैं कैसे हम लोग के साथ नहीं लेकर जाते। वो खुद कह रहा ना, वो घमंडी था। बाद में यीशु मसीह मरने के बाद वो विश्वास में आया यीशु मसीह का भाई को। यहूदा घमंड किया, मेरे पास पैसा है, मैं संभालता हूँ, कुछ काम आज करते हैं हम कलीसिया में तो मैं कर रहा हूँ, नहीं, हम लोग परमेश्वर से मुझे तैयार किया, हम वहाँ पर आए, मैं उससे बेटर गा सकता हूँ, ये नहीं होता, मैं उससे बेटर, मैं पास्टर जी से अच्छा वचन सुना सकता हूँ, कर सकते, सुनाए अच्छी बात, पर घमंड से नहीं, नम्रता से। परमेश्वर को समझ लो, पवित्र आत्मा है आपके अंदर, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। नम्र बनो, नम्र जो बंदा है वही स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। जितना नम्र बनोगे स्वर्ग का राज्य आपके करीब है, आपके पास स्वर्ग का राज्य है, आप स्वर्ग के हो। स्वर्ग पवित्र स्थान है, प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। घमंडियों को पृथ्वी के नीचे
रहेंगे पैर के नीचे, पर जो नम्र है शिरोमणि स्वर्ग में विराजमान है। अद्भुत है, अद्भुत बात है, समझ रहे हैं? इसीलिए जो दाऊद राजा हमेशा नम्र बना, क्योंकि साउल उसको परेशान करता था हमेशा। और जब परेशान करता किसी इंसान को ना, तो ये याद रखो कि परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। हम इन दिनों में बहुत सारी चीजें सीखा, बहुत सारी चीजें मैंने अनुभव किया, बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे अपनों से कई बार हमें तकलीफ होता है बहुत, और उन टूटेपन के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें इनकरेज करता है, ब्लेसिंग करता है, समझ रहे? तो हमें परमेश्वर के सामने नम्र बनो। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के मन से दीन और नम्र है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। धन्य है वे लोग। आज बहुत सारे लोगों को देखा, पहले बहुत घमंडी थे, आज एकदम नम्र है। पहले बहुत बहुत बेकार लोग थे, आज वो नम्र है परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि वो लोग जाना परमेश्वर के मूल्य, परमेश्वर ने हमें खरीदने के लिए अपना मूल्य चुकाया, अपने बेटे को कीमत में दिया हमें छुड़ाने के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा करो। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसान पाप के कारण मरे और वह नरक में जाए। परमेश्वर चाहता कि हर एक मनुष्य से वो प्यार करता है और चाहता है कि वो स्वर्ग में आए। इसीलिए वो स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी इंसान उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु वरना जीवन पाए। अगर आप विश्वास करते हैं, पहले कर चुके हैं, आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अगर आप विश्वास नहीं करते, कभी नहीं किए कि प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करता है। पर परमेश्वर की महिमा इसमें है कि पाप के कारण, पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ और पाप को हमेशा के लिए हरा दिया। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबके साथ झुके हुए ये प्रार्थना करिए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अपने मन में करिए। कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद है वो मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्ति दाता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत गाएं। तू ही राज कर, ओ तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा
हालेलुया। परमेश्वर मूसा को कहता है, मेरा दास मूसा दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति। गिनती का 12 अध्याय अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएगा। तो परमेश्वर आपको कभी ऐसा कुछ कहे ना कि परमेश्वर आपको आपका नाम ले बताए, मैं नम्र बन। परमेश्वर चाहता कि स्वर्ग का राज्य नहीं का जो नम्र बनते, जो नम्र बनते स्वर्ग का राज्य किनका है? नहीं का नम्र बनते। हम स्वर्ग के राज्य में नम्र व्यक्ति होंगे, मूसा होएगा ना, सारे नम्र व्यक्ति रहेंगे वहाँ। जितने नम्र व्यक्ति वहीं पर होंगे और जितने घमंड नम्र नहीं हुए वो किधर रहेंगे? अंधकार में रहेंगे, बगल में रहेंगे। आप देख सकते हैं, देखा उस दिन का बात याद है? ऐसा होगा और देखेंगे। इसीलिए जरूरी है कि नम्र बनो। आज मौका है नम्र बनने, है ना? आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया बनाए रखो। आप सभी से प्यार करते हैं, आपकी स्नेहता दो परमेश्वर। आप प्रत्येक लोगों के जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं, कब कहाँ किस तरह से कौन नम्र बनेगा अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु कोई तकलीफ से गुजर रहा, कोई सिर दर्द, कोई पेट दर्द, कोई पैर दर्द, प्रभु यीशु आप कृपा दृष्टि करो। शुगर, ब्लड प्रेशर, किसी को कोर्ट केस, प्रभु यीशु तेरी सामर्थ्य में, तेरी दया में आप दयालु और करुणामय परमेश्वर। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, यकीन करते हैं प्रत्येक लोगों के घर परिवार में शांति और मेल मिलाप हो, आपका उद्धार हो, आपकी अनुग्रह हो। धन्यवाद तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद प्रत्येक लोगों को छुओ, गर्मी के मौसम में शरीर को बल दो पिता, सामर्थ के साथ अगुवाई करो, समझने की शक्ति दो कि उनकी देह तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो कोई भी शरीर को खोदे नहीं प्रभु यीशु, बर्बाद ना कर, बल्कि पवित्रता से तेरे मंदिर को पवित्र बनाए रखे। प्रभु यीशु आप सहायता करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, गलत सलाह से बचे, गलत मार्गदर्शन से बचे प्रभु यीशु मसीह, गलत संगतियों से बचे, गलत शिक्षाओं से, कई सारे अंधविश्वासियों से बचे प्रभु यीशु मसीह। आप सहायता करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। विश्वास के साथ प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना और सभी लोगों के घर में शांति, प्रेम और आनंद भाग होगी। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।